नमस्कार, जय हिंद। पेपर लीक प्रकरण से आहत सभी साथियों को मेरा नमस्कार। राज्य सरकार के नाम एक मेरा खत, एक बेरोजगार का खत। शीर्षक है, ये खत तेरे नाम लिखूं। नमस्कार माननीय सम्माननीय भाग्य विधाता राजस्थान सरकार, सादर नमन वंदन। मैं आपकी जड़ों को सींचकर हरा भरा रखने वाला एक बेशरम बेरोजगार अपने दर्द और तकलीफ को बयान करने के लिए यह खत आपके नाम लिख रहा। मान्यवर, बेरोजगारी का दर्द क्या होता है, यह एक दूर ग्रामीण परिवेश या शहर की घुटन भरी बस्ती की झोंपड़ी में रहने वाला एक गरीब ही महसूस कर सकता है। यूं तो वह दिन भर की कमाई करके केवल 2 जून की रोटी का इंतजाम ही कर सकता है, लेकिन कभी कभार आदत से लाचार आपके झूठे झांसों में आकर वह भी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की गलती कर बैठता है। सोचता है बेचारा कि सरकार पढ़ाई के लिए कितने प्रयास कर रही है, कितना धन खर्च कर रही है, लेकिन उस बेचारे गरीब को यह पता नहीं कि यही सरकार इन्हें पढ़ाने लिखाने के बाद बेरोजगार रहने के लिए ही मजबूर कर देगी और इनके साथ रोजगार का खेल खेलकर अपनी रोटियां सेकेगी। मान्यवर, आपने तो बेरोजगारों के साथ ऐसा खेल खेलना शुरू कर दिया है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम बेरोजगार समझ नहीं पा रहे हैं कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं। पर बेरोजगारी ने इतना लाचार बना दिया है जनाब कि जैसे ही कोई विज्ञापन जारी होता है, जैसे ही किसी नौकरी की सुगबुगाहट शुरू होती है, वैसे ही हम एक बार फिर से भारी मन और तमाम पीड़ाओं को दबाकर एक बार फिर लग जाते हैं खून का पसीना करने। बच्चों को भाग्य भरोसे छोड़कर कल नौकरी मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, झूठा दिलासा देकर मां बाप को कभी न पूरी होने वाली इच्छा का कड़वा लड्डू देकर एक कंबल और एक चद्दर लेकर चल पड़ते हैं एकांतवास की। ब्याज के पैसों के लिए पहले से बंदोबस्त करके रखते हैं या फिर घर का सब कुछ बेचना पड़ता है। महोदय, अब सफर शुरू होता है जीवन संघर्ष का, जिसमें सफलता मिले तो जीवन अच्छा लगता है, वरना मरना ही अच्छा लगता है। न नींद है, न भूख प्यास, एक ही सपना, नौकरी नौकरी नौकरी। इस 3 अक्षर के शब्द के लिए परिवार, माता पिता, जवानी, उम्र, रिश्ते नाते सब कुछ कुर्बान कर देते। नींद में भी किताबों और नौकरी के ख्वाब आते, जी जान लगा देते हैं साहब। पर जैसे ही पेपर के दिन आते हैं, पता नहीं क्यों हम परमात्मा बन जाते और हमें डरावने सपने और विचार आने लगते कि कहीं ऐसा न हो कि पिछली बार की तरह इस बार भी पेपर लीक न हो जाए। पेपर के दिन का सुअवसर आता है और हमारे डरावने सपने एक बार फिर सच हो जाते। सुनने में आता है पेपर लीक हुआ, फिर ढाक के वही 3 पात, और ये सुनकर हमें तो लकवा मार जाता है जनाब। दिल और दिमाग पर अंधेरा छा जाता है, दुख और दर्द मिलकर पूरे परिवार को भूनने लगते हैं और हम लाचार सर झुकाए निराश कदमों से जा खड़े होते हैं अपनों के सामने, उनके दर्द और दुख को दूना करने के लिए। मान्यवर, आपने कभी सोचा है कि गरीब बेरोजगार ने
सब कुछ सहन करके आपको कितना कुछ दिया, बदले में आपने उनको क्या दिया? उन्होंने तो सोचा कि सरकार ही मां बाप है, लेकिन आपने बदले में क्या दिया? क्या दिया आपने? आपने दिया पेपर लीक। चलो पेपर लीक भी होता है, लेकिन हर बार पेपर लीक और कार्रवाई के नाम पर केवल लीपापोती, ऐसा क्यों? क्या पेपर खरीदने वालों पर कार्रवाई करने से, और वह भी केवल दिखावी कार्रवाई करने से, इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है? क्या आप मानते हैं कि इसके पीछे किसी नेता का, किसी मंत्री का या किसी बड़े अफसर का हाथ नहीं है? इनके हाथ के बिना तो पेपर नहीं बिक सकते साहब। किसी ने तो पेपर चोर गिरोह से डील की ही है। डील फिक्स करने वाला कोई न कोई तो है। पेपर किसी न किसी की सुरक्षा में तो रहते ही है। पेपर की जिम्मेदारी, पेपर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी न किसी विभाग के हाथ में तो होती है। कोई न कोई तो उसका कोऑर्डिनेटर होता ही है, और लीक सबसे पहले वहीं से ही होता है। उसी के इशारे पर लीक हुए होंगे पेपर। फिर आप उस असली जड़ को काटने का प्रयास क्यों नहीं करते? कार्रवाई शुरू से होनी चाहिए, लेकिन दुख इस बात का है कि आप कार्रवाई करते तो है, लेकिन उल्टी रीत से। मतलब आप कार्रवाई करते हैं अंतिम छोर से। पेपर गिरोह में चोर पकड़े जाते हैं, आप कार्रवाई करते हैं पहले उन पे, जबकि कार्रवाई आप पहले वहां से करें जहां से पेपर पहले लीक हुआ है। किसने किया है? कौन है जड़? और आप कार्रवाई करते हैं वो भी केवल दिखावे की कार्रवाई। बेचारा बेरोजगार एक नई नौकरी की उम्मीद में 4 दिनों के बाद पेपर लीक को भूल जाता है। और आप क्या करते हैं? आप आगामी पेपर के लीक का इंतजाम करने लग जाते हैं। आप पेपर लीक की जड़ को काटने से इतना कतराते क्यों हैं? असली जड़ को खोदने से आप इतना घबराते क्यों हैं? साहब, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं? यदि ऐसा ही है तो बंद कीजिए ये नौकरी का ड्रामा। बंद कीजिए गरीब बेरोजगारों के जज्बातों के साथ खेलना, और खुला नीलाम कीजिए इन नौकरियों को। खुली बोली लगाइए इन नौकरियों की। जिसके पास पैसा होगा वह खरीद लेगा। कम से कम एक गरीब बेरोजगार अपने आप को ठगा महसूस तो नहीं करेगा। मेरा यह खत, एक बेरोजगार का यह खत पढ़ने के बाद यदि आपकी आंखें नम नहीं हुई, और यदि हो भी जाती है और आपकी थोड़ी बहुत अंतरात्मा जागृत होती है, आप में थोड़ा बहुत भी शर्म का अंश शेष रहा है, तो विश्वास दीजिए, कानून दीजिए और कहिए कि बस अब और नहीं, बस अब और नहीं। मतलब पेपर लीक अब और नहीं। आशा है, लेकिन लाचार बेरोजगार जिसकी इच्छा, जिसकी आशा कभी फलीभूत हुई नहीं, इसलिए इसी धूमिल आकांक्षा के साथ लाचार बेरोजगार पिंजड़े का परिंदा। जय हिंद।